आज अपन फायर में फ्लैश से जो फायर होती है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बारे में हम बताएंगे काफ़ी जो प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं ना, फायर में कोर्स करने के बाद में अलग अलग सेक्टर में, डिपार्टमेंट में, फायर डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, तो उनमें ये सारे क्वेश्चन जो छोटे से लेके बड़े तक छोटे छोटे क्वेश्चन वो आते भी हैं और उनके बारे में नॉलेज होना भी जरूरी है। इंटरव्यू में बेसिकली ये पूछ लेते हैं। फायर में है ना, हर एक चीज़ पूछ सकते हैं। तो बेसिकली हमने सोचा कि जो फायर फ्लैश पॉइंट जो होते हैं वो तो आपने पढ़ रखा है, थ्योरी भी पढ़ रखी है। फ्लैश पॉइंट क्या होती है, ये सर फ्लैश फायर क्या होती है, तो उसका अपन एक एग्जाम्पल के रिगार्डिंग बात करें। छोटा सा टॉपिक है, 1-2 मिनट में ख़त्म भी हो जाएगा, पर बाकी ये आपको सीखने में और सुनने में अच्छा लगेगा। कहीं पूछ ले कई बार तो आप बता भी सकते हो, ठीक है। फ्लैश फायर जो होती है वो क्या होती है सर? फ्लैश फायर, फ्लैश का मतलब क्या होता है? फ्लैश आपने देखा ना कि अपनी लाइट अपने फ़ोन का फ्लैश ऑन कर भाई, फ्लैश यानी एक बार अपन लाइट ऑन करके बुझा देते हैं। कई बार आपने देखा है, जैसे अपन, मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने घरों में बत्ती जो अपने विवाह शादियों में ज़्यादा खाना बनाने के लिए, ज़्यादा रोटियां बनाने के लिए, एक एग्जांपल लेता हूँ, अच्छा समझ में आएगा। गैस चूल्हा लगा होता है ना, जब अपन इस गैस चूल्हे को ऑन करते हैं, ध्यान देना, मैं एक अच्छी बात बताऊंगा, फ्लैश फायर क्या होती है, उसको एग्जांपल के रिगार्डिंग समझोगे तो समझ में आएगा। जब अपन इसको ऑन करते हैं, जो भी इसमें जो गैस है वो क्या होती है, यहाँ से इन पाइपों से होती हुई मेन पॉइंट तक जाएगी ना, और ऑन करने के बाद में काफ़ी समय तक ये क्या होती है, आउट हो जाएगी, वातावरण में क्या जाएंगे, ये फैलती जाएगी। और जब अपन कहीं से इसको बाहर से इस ईंधन को क्या करेंगे, जो ईंधन फ्यूल के रूप में क्या है अपने पास में गैसेज है, इसको अपन क्या करेंगे, बाहर से टेम्परेचर देंगे। बाहर से टेम्परेचर यानी फायर देने के बाद में अब ये क्या होगी, अचानक से इस क्षेत्र में क्या लगेगी, अचानक से भड़ाक से फायर लगेगी, और थोड़े समय के बाद में केवल और केवल इस भाग में आग दिखेगी आपको। देखा है ना आपने कई बार, वही फ्लैश फायर होती है। फ्लैश का मतलब हो गया एक बार आग लगने के बाद में बुझना, यानी कोई ईंधन है, कोई पदार्थ है, चाहे वो ईंधन के रूप में पदार्थ हो, चाहे वो ठोस के रूप में हो, जो पदार्थ है, ईंधन है, वो चाहे ठोस के रूप में हो, चाहे द्रव्य के रूप में हो, चाहे वो गैसेज के रूप में हो, उसको अपन कहीं से इतना तापमान दे दें कि वो कुछ समय के लिए क्या हो, एक बार फायर उस आग लगने के बाद में क्या हो जाए, बुझ जाए। यानी वो इस प्रकार का ईंधन है, इस प्रकार का क्या दे, इस प्रकार के वो अपने पार्ट्स छोड़े कि जो ईंधन जलेगा, यानी जिसको बाहर से क्या मिलेगा, टेम्परेचर मिलेगा, जिसकी वजह से वो जलेगा जरूर, पर कुछ क्षण के लिए जल के क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा, पर वो दोबारा कंटिन्यू फ्लैश पॉइंट क्या होती है, इसी को तो फ्लैश पॉइंट बोलते हैं, फ्लैश फायर होती है। यानी एक बार आग लगने के बाद में, एक बार लगेगी भड़ाक से, उसके बाद में वो वहां से बुझ करके केवल वहीं शो होगी, वहीं प्रकाश शो करेगा जहां पर केवल उसको ईंधन पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। क्योंकि देखो, जहां अपन देखो, ये आपका अगर गैस चूल्हा है, उस गैस चूल्हे में अगर कहीं से अपन क्या करेंगे, अगर ये है, इसमें अगर फायर होने से पहले जैसे अपन ऑन करते हैं तो ये क्या करती है, ये पर्यावरण में, वातावरण में काफ़ी दूर तक फैल जाती है, और जैसे ही टेम्परेचर मिलता है, जो बाहर के गैसेज के कारण अचानक से क्या होती है, जो अपने को फायर मिलने के कारण, बाहर से टेम्परेचर मिलने के कारण अचानक से क्या आग पकड़ जाते हैं। समझ गए ना? यानी साधारण भाषा में समझाने का, ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप क्या हो, इनके बीच के जो मेन ऑथेंटिक पार्ट है उसमें जाओगे तब तो ये पजल हो जाओगे। बेसिकली एग्जांपल लेकर आ रहा हूँ ताकि ये फ्लैश फायर है जो दिमाग में बैठ जाएगा, अच्छा वो फायर फ्लैश फायर ही होती है। यानी अचानक से फायर लगना, उसके बाद में बुझ जाना। फोन की लाइट होती है ना, अचानक से एक बार का फ्लैश, जैसे अपने कैमरे से फोटो क्लिक करते हैं तो एक बार क्या होता है, पीछे वाला जो अपना लाइट है वो एक बार फ्लैश होती है, उसके बाद में क्या हो जाती है, बंद, उसके बाद कैप्च कर लेती है। कहने का मतलब ये हो गया, जो फ्लैश फायर होती है वो अचानक एक बार लगेगी, केवल और केवल कहाँ लगेगी, जहाँ ये अपर्याप्त, ये देखो ये ईंधन कहाँ है, ये केवल और केवल उतने समय तक रहेगा जितने, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में ईंधन तो कहाँ है, यहाँ मिल रहा है, अपन ने तो ईंधन यहीं दे रहे हैं ना। ये फैल गया, फैलने के बाद में टेम्परेचर को एक्सेप्ट करके, उतने जो टेम्परेचर है उसको एक्सेप्ट करके उतनी देर के लिए, कुछ क्षण के लिए क्या होगा, ये जलेगा। जलने के बाद में अचानक बुझ जाएगा अपने आप, ये आग बुझ जाएगी और ये कंटिन्यू जलती रहेगी। अचानक बुझ जाने के फ्लैश फायर है, समझ में आया ना? इसी को बोलते हैं फ्लैश फायर। डायग्राम आपको मैं दे ही देता हूँ, या थंबलाइन में आपने देख लिया होगा, फ्लैश फायर अचानक से आग लगी हुई होती है, अचानक लगती है, उसके बाद वापस वो छोटी फायर हो जाती है। तो वो सर क्यों होता है, वो इसी कारण से होता है फ्लैश फायर, यही फ्लैश फायर। यानी कोई ईंधन होता है, उसको कहीं से इतना तापमान मिल जाए जो कुछ क्षण के लिए क्या हो, अचानक से जले, कुछ क्षण के लिए, यानी कहीं से इतना तापमान मिल जाए कि कुछ क्षण के लिए वो जले, उसके बाद में जो अपने उसके जलने वाले ईंधन के जो पार्ट है वो क्या, केवल सीमित दूरी के लिए सीमित दूरी के लिए वो बने हुए। यानी यहाँ अपन ईंधन दे रहे हैं तो केवल यही ईंधन दे रहे हैं, नहीं कि यहाँ अपन ने पूरे पर्यावरण में
जो एटमॉस्फेरिक है उसमें अपन ईंधन नहीं दे रहे। तो ये चीज़ क्या होगी, अचानक से एक बार टेम्परेचर मिलने की वजह से एक बार क्या होगी, फ्लैश होगी। फ्लैश इसी को फ्लैश फायर बोलते हैं। बेसिकली बताया, बाकी इसका एजेंडा और भी शानदार होता है। अगर आप डीपली जाकर के पढ़ोगे तो बीएससी जब अपन फायर में करते हैं तो इस चीज़ों के बारे में बहुत डीपली से बताए हुए। बेसिक अगर आप डिप्लोमा लाइन में हो तो ये चीज़ आपकी काम की बात है। बाकी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं कोई एक जटिल से कोई एक साधारण से टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।